हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन टाइकॉन के 5th एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एयरपोर्ट से, जहाँ पर हमारा लिन रुका होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि इसने कहा था कि ये 7:30 बजे इंडियन सिटी पर लैंड करने वाली है, लेकिन अभी तक ये आई नहीं। या फिर ये भी उन लड़कियों में से है जो कि अपनी लाइफ स्ट्रीम पर बहुत सारे ब्यूटी फिल्टर्स लगा लेते हैं और मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। तब उसकी नज़र पीछे जाती है, जहाँ पर अपने चाचा का हाथ एक लड़के ने पकड़ा होता है और वो कह रहा होता है अपने चाचा से, क्या हो गया, तुम मेरे साथ चलो ना, मैं अपनी बेंच लेकर आया हूँ। तभी चाचा कहते हैं कि नहीं मैं चली जाऊंगी, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो लड़का कहता है कि अरे यार इतनी भी पोलाइट मत बनो, चलो ना। और अपना लिन उसे देखकर कहता है कि अरे ये तो वही है, और वो उन दोनों के बीच में चला जाता है और उस लड़के से कहता है कि अरे भाई तेरे चश्मे उसमें ख़राब हो गया क्या, तुझे उसके एक्सप्रेशन नहीं समझ आते। तो वो लड़का कहता है तू कौन है, मैं तो उसे बहुत पहले से गिफ्ट भेज रहा हूँ। तभी अपनी चाचा कहती है कि क्या तुम हो बदर पिवान, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी प्रोफाइल बिल्कुल मैच कर रही है यार। और तभी यहाँ पर लिन कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, और ये सुनकर सामने वाले की फट जाती है। वो कहता है कि क्या आप है ब्रदर क्यों, और वो अपने लिन से माफ़ी मांग लेता है। तभी हमारी चाचा अपने लिन से कह रही होती है कि तुम बहुत अच्छे टाइम पर आए हो। वो बंदा कह रहा था कि वो मेरा फ़ैन है, लेकिन मैं उसे जानती तक नहीं। उसने मुझे बहुत कम गिफ्ट भेजे थे और मुझे नहीं जाना था उसकी छोटी सी बहन से। और वो अपनी लिन से कहती है कि मैंने सोचा था कि ब्रदर कुआन कोई 40 साल का बुढ़ा होगा, कोई बड़ा टाइकॉन, लेकिन तुम तो बहुत यंग और हैंडसम निकले। तभी हमारा लिन कहता है कि तुम मुझे सिर्फ लिनशिन कहो, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऑफलाइन इतनी सुंदर दिखती होगी। तभी चाचा कहते हैं कि लिनशिन तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, और अपना सिस्टम अपना काउंटर अटैक शुरू कर देता है। और उसका नाम एज सबको याद आता है, और जो भूल गए होंगे उसके लिए मैं वापस पढ़ देता हूँ। जब इस लड़की की फेवरेबिलिटी 90% से ऊपर चली जाएगी तो जितना पैसा अपना लिन उस पर खर्च करेगा उसमें से 10% उसका पर्सनल वेल्थ में चला जाएगा, और अभी उसकी फेवरेबिलिटी 30% है। तभी सामने से एक लड़का आता है और वो अपनी चाचा को आवाज़ देता है, और उसे देखकर अपनी चाचा कहते हैं कि मिस्टर जाओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो लिन से कहती है कि ब्रदर प्योर ये है मिस्टर जाओ, इन्होंने भी मुझे बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं लाइव स्ट्रीम पर। हमारा मिस्टर जाओ कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो कैसे चलना है, टैक्सी करे या फिर एक मिनट ये कौन है तुम्हारे साथ। तभी हमारे चाचा कहते हैं कि ये पोवर्ट भाई मनी भाई है, जिसकी वजह से जूशाओ ने यहाँ पर क्विट कर दिया, ये वो है। तो उसे देखकर मिस्टर जाओ कहता है कि अरे मिस्टर कुआन, मुझे नहीं लगा था आप इतने यंग होंगे। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पर उसे लेने आने वाले हैं तो मैं भी मेरी 5 मिलियन की गाड़ी लेकर आता ना शॉप करने के लिए। अब मैं उत्सुक हूँ ये सुनने के लिए कि ये कौन सी गाड़ी लेकर आएंगे। और हमारा लिन कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आया हूँ, और ये सुनकर हमारे चाचा की होश उड़ जाते हैं। और तभी हमारा मिस्टर जाओ अपनी लिन से कहता है कि क्या मैं आपको लिफ्ट दूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो लिन कहता है कि हाँ ज़रूर, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्या। तो वो उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर उसकी गाड़ी पर बांध देते हैं, और मिस्टर जाओ गाड़ी चलाते हुए सोच रहे होते हैं कि ये बंदा सिर्फ 20 साल का होगा और इसके कपड़े भी बहुत सस्ते लग रहे हैं मुझे। क्या सच में यही है मिस्टर कुमार, मतलब यही है पोर्ट ऑफ मनी जिसने 20 मिलियन से गिफ्ट पर उड़ा दिए। और वो अपने लिन से कहता है कि मिस्टर लिन आप बहुत लोकी पर्सन है, मुझे आपने चौंका दिया है, आपकी सिंप्लिसिटी है या फिर फिलोसॉफी। और वो अपनी चाचा से कहता है कि चाचा आपको क्या लगता है, आप अगर उस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर जाते तो आपका लगेज कहाँ बैठता, अच्छा हो गया ना आप मेरी गाड़ी पर आ गए, आपको क्या लगता है लिन। तो लिन कहता है कि हाँ आपकी बात में दम तो है। और चाचा उसे देखकर मन में सोच रही होती है कि क्या ये सच में मिस्टर लिन है। और वो दोनों होटल पर पहुंच जाते हैं, और फिर चाचा सबसे हेलो कहती है, और वहाँ पर बहुत सारे टाइकॉन्स बैठे होते हैं जो कि बहुत हरामी है, आपको आगे पता चलेगा। तो उनमें से जो पहला बुड्ढा होता है वो कहता है कि चाचा तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो पहले से। और वो दूसरा वाला बुड्ढा कहता है कि तुम बहुत लेट हो, अब तुम्हें मुझे 3 चाय के प्याले पिलाने होंगे पेनल्टी के तौर पर। और वहाँ पर तीसरा बुड्ढा होता है वो कहता है कि चलो प्रोटैगनिस्ट हाजिर हो चुके हैं। और हमारी चाचा कहती है कि ये है ब्रदर लिन, जिसकी वजह से जूशाओ ने लाइव स्ट्रीम क्विट कर दी। और वो बुड्ढा कहता है कि अरे क्या सच में तुम हो ब्रदर लिन, मुझे तो लगा था कोई बुड्ढा होगा, लेकिन तुम तो बहुत यंग हो यार। तभी वो तीसरा बुड्ढा कहता है कि हाँ मैंने भी बहुत सुना है तुम्हारे लिए। और अपना लिन उसे देखकर मन में सोच रहा होता है, मुझे लगा था इसने सिर्फ मुझे इनवाइट किया है डिनर पर एपोलॉजी के लिए, लेकिन इसने तो बहुत सारे टाइकॉन्स को बुलाया, और मुझे तो लग रहा है ये वीआईपी डिनर इसी ने अरेंज किया है। एज एक्सपेक्टेड जैसे एक फीमेल स्विमर है, बहुत शार्प है अपने दिमाग से भी, और वो सारे खाना खाने बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर जो पहला बुड्ढा होता है वो कहता है कि क्या मिस्टर जाओ आप सच कह रहे हो, ये अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आया था अपनी चाचा को लेने के लिए। और ये सुनकर दूसरा वाला बुड्ढा हंसने लग जाता है, और वो तीसरा बुड्ढा कहता है कि नहीं नहीं ये मजाक कर रहे होंगे हमारे साथ, जो बंदा 20 मिलियन अपने गिफ्ट पर उड़ा सकता है वो एक गाड़ी तो ले ही सकता है ना। और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, इसकी अगर पॉकेट मनी 20 मिलियन होगी तो इसके एसेट्स 1 बिलियन से नीचे ही होने वाले हैं। और वो अपने लिन से कहता है कि मैं बहुत जानता हूँ ये जंग सिटी में जो टाइकॉन्स हैं, और
तुमने तुम्हारा लास्ट नेम क्या बताया? लिन। लेकिन वहाँ पर लिन फैमिली का कोई टाइकॉन है ही नहीं, तो ये सुनकर वो बुढ़ा कहता है कि अरे वाह, क्या कहा है आपने, मुझे तो लग रहा है चाचा बेवकूफ़ बन चुकी है। तो वो बीच वाला लड़का होता है, वो कहता है मुझे लग रहा है ये फेक है, फेक जो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आया हो, इसकी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की तो माँ की अक्किया। और वो तीसरा बुड्ढा कहता है कि चाचा मुझे लगता है तुमने इसका फोटो देखना चाहिए था इसे लेकर आने से पहले। और ये देखकर हमारी चाचा की फेवरेबिलिटी -10 हो जाती है और वो मन में सोच रही होती है कि मैंने रास्ते में आने से पहले इसका फ़ोन चेक किया था। ओवर टू हैव मनी तो यही है, लेकिन अब भी ये क्या है, मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने जितने टाइकॉन से मैं मिली हूँ उनका बिहेवियर मुझे पता है, वो बहुत रिवेंजफुल या फिर ट्विस्टेड पर्सन होते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ मेरे लिए एक ATM है। मुझे सिर्फ चिंता इस बात की है कि अगर इसके पास पैसे ना हो तो ये मेरे कुछ काम करें। और वो सबसे कहती है कि थैंक यू मेरी इतनी चिंता करने के लिए मिस्टर चे, लेकिन मैंने मैजिक सिटी में कोई लिन फैमिली के बारे में सुना था। वहाँ पर 3 बहुत बड़ी फैमिलीज हैं, उनमें से एक लिन फैमिली भी आती है मुझे लगता है, और इन्हीं फैमिली से लिन शिन भी बिलोंग करता होगा। क्या मैं सच कह रही हूँ लिन? तो हमारा लिन ये सुनकर मन में सोच रहा होता है कि वाह, कह तो ऐसे रही है जैसे मुझे डिफेंड कर रही हो, लेकिन ये तो मेरी आइडेंटिटी कंफर्म कर रही है। तभी हमारा लिन सबसे कहता है कि मैजिक सिटी में लिन फैमिली मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जितना पैसा मेरे पास है उतना मेरे फैमिली में किसी के पास नहीं है। और ये सुनकर वो बीच वाला बुड्ढा कहता है कि अरे बच्चे, अपने ढंग से बात करो, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें कोई 20 मिलियन की लॉटरी लग गई होगी और तुमने सारे पैसे सॉन्ग पर उड़ा लिए, और क्योंकि तुम्हें सॉन्ग के साथ डेट पर जाना था, और ऐसे तुमने चाचा को भी फंसा लिया। और वो पहला वाला बुड्ढा कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, इसने चाचा को ऐसे ही फंसाया होगा उसके साथ एक रात गुजारने के लिए। तभी तीसरा बुड्ढा कहता है कि अच्छा, तो तुम कोई मैजिक सिटी वाले लिन फैमिली को नहीं जानते? अच्छा, तो फिर बता दो ना तुम्हारे पास कितनी सुपर कार है, हम मान जाएंगे तुम बहुत रिच पर्सन हो। तभी हमारे लिन कहता है कि क्या कार्स, मेरे पास एक भी नहीं है। और वो अपनी चाचा के गले में हाथ डाल देता है और चाचा से कहता है कि तुम्हें कौन सी कार पसंद है, तुम बताओ, तुम्हें जो पसंद है वो मैं अभी खरीद लूंगा इधर बैठे बैठे। और ये सुनकर सारे बुड्ढे गुस्सा हो जाते हैं, और वो बीच वाला कहता है कि तुमने अपना हाथ कैसे डाल दिया उसके ऊपर, अपना हाथ निकालो। तब ये दूसरा वाला बुड्ढा कहता है कि क्या तुम अब खरीद लोगे, तुम्हें क्या लगता है हम सब्जी खरीदने भेजने वाले हैं क्या तुम्हें? तभी वो तीसरा वाला कहता है कि ये भागने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, ये बोलेगा मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ और ये भाग जाएगा। और अभी वो चौथा वाला बुड्ढा कहता है कि ये जरूर एक नॉर्वे रिच जैसा बिहेवियर है इसका। नॉर्वे रिच यानी एक ऐसा पर्सन जो कि अभी अभी रिच हुआ हो। वो बुड्ढा कहता है कि इसका बिहेवियर नॉर्वे रिच जैसा है। अच्छा हो गया मिस्टर चे, आपने इसके असली रंग दिखा दिए एक ही सेंटेंस। तभी वो चौथा वाला होता है, वो कहता है कि यंग मास्टर, आप आपकी वेल्थ का इतना भी शो ऑफ ना करें कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। तभी हमारी चाचा कहती है लिन से कि थैंक्स, मुझे फरारी FA16 बहुत पसंद है, तुम मुझे वो खरीद कर दे सकते हो। अगर तुमने मुझे वो खरीद कर दे दी तो मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगी कि तुमने कभी सोचा भी ना होगा। और उसकी फेवरेबिलिटी 50% से माइनस हो जाती है। और ये सुनकर हमारा लिन मन में सोच रहा होता है कि इम्प्रेसिव, ऐसे एक्टिंग में तो सारे लड़के फंस जाएंगे। इसके एक्सप्रेशन चेंज भी नहीं हुए, लेकिन इसकी फेवरेबिलिटी गिर गई। और तभी हमारा लिन अपनी चाचा से कहता है अच्छा तो ये वादा रहा, और वो वहां से चला जाता। और आधा घंटा बीत जाता है, सारे टाइकॉन्स उसके वेट कर रहे होते हैं, और उनमें से एक कहता है कि मुझे लगता है ये लिंक भाग चुका है, चलो अभी सिंगिंग का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, वो सुनते हैं जाकर। और हमारी चाचा कहती है हाँ ठीक है, और वो मन में सोच रही होती है कि लिंचन तो फ्रॉड ही निकला, झूठा कहीं का। और तभी उन्हें सामने से बहुत सारी रोशनी आती हुई दिखाई देती है, और वहां पर हमारा लिन खड़ा होता है। लिन के बाजू में बहुत सारी सुपर कार्स होती है, और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हमारा लिन कहता है कि माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से रोड ब्लॉक हो चुका है, मेरी $मिलियंस की कार की वजह से, थोड़ी देर दीजिए, ये क्लियर कर दूंगा। मैंने प्रेजेंट नियो को सिर्फ यही कहा था कि मुझे सुपर कार खरीदनी है, तो वो पूरी दुकान ही यहाँ लेकर आए। तभी वहाँ पर वो बॉस नहीं होता है, वो कहता है कि ऑफ कोर्स हम स्पोर्ट्स कार बेचते हैं, इतनी अच्छी सर्विस तो होनी ही चाहिए ना। और आपके एसेट्स देखने के बाद मुझे लगा कि आपको सारी गाड़ियाँ दिखानी चाहिए, आपका ड्रैगन ब्लैक डायमंड कार्ड देखकर। और ये सुनकर ऊपर के 2 बुड्ढे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ड्रैगन ब्लैक डायमंड कार्ड, लेकिन इसका तो ऐसे 1 बिलियन से नीचे है ना, एक तो वो कार्ड फेक है या फिर ये गाड़ियाँ भाड़े की है। और दूसरा बुड्ढा कहता है लेकिन ये प्रेजेंट नियो तो सिर्फ उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं जो बहुत बड़े टाइकॉन्स होंगे, इसका मतलब क्या लिंचन सच में एक टाइकॉन है? तभी हमारा लिन अपनी चाचा से कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें फरारी FA16 चाहिए, वो सिर्फ 15 मिलियन की थी, जो कि मेरे लिए बहुत चीप है, तो मैं तुम्हें वो गिफ्ट नहीं करने वाला। और ये सुनकर चाचा कहते कि क्या कहा तुमने, बहुत चीप? तो हमारा लिन कहता है कि मुझे मिस्टर नियो ने बताया कि फरारी FA16 से अच्छी तो फरारी LF है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें वो गिफ्ट करूंगा। और वो उसका पेमेंट कर देता है, 32 मिलियन युआन। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।